देने की बात तो कभी नहीं आई होगी। वो याचक तो कभी मैंने देखा नहीं भीतर। मरना पसंद करेंगे, याचना नहीं चाहिए। योगक्षेम की व्यवस्था तो वो कर ही देगा, तो याचना हम करेंगे। हम में गुरुत्व तो बैठा है, दत्त हम में बैठा है, देव हम में जगे हुए हैं, हम हाथ पसारेंगे। भगवान हाथ पसारने गए थे क्या? अब भगवान देने गए कि लेने गए? देखो तो सही क्या देने जा रहे हैं वो। तो ये जितने गए, जितने भी, वो भगनी गई, दास गए, अमात्य गया, श्रेष्ठी गए, उच्च पदस्थ अधिकारी अथवा उनके अंतरंग सचिव सेवक वो ठगे से लौट कर आए। और बलि से कहते हैं कि जो द्वार पर आया है वो अकाम है, अयाचित है। ऐसा लगता है दाता आया है, कुछ देने आया है, लेने कुछ नहीं आया। उसे देखकर लगता नहीं कुछ मांगने आया है। मांगता नहीं है, दाता है। याचक नहीं है, स्वामी है। तो खुद उठकर खड़े हो गए, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, गुरुदेव से आज्ञा ले, गुरुवर मुझे आज्ञा दो, मुझे अतिथि के पैर पखारने दो, देखे कौन आया है। और शुक्र भी चकित थे। आचार्य शुक्राचार्य ने कहा कि अनंत सूर्य एक साथ, कोटि कोटि सूर्य जग गए हों, इतना प्रकाश देहरी पर, द्वार पर है, चलो चलो देखिए कौन आया है। द्वार पर कौन आ गया? नारायण आ गया। यह मान्यताएं हमारी। इसे आज भी ये जानकर के द्वार पर आया भिक्षुक छल कर सकता है, तो भी हमको लगता है रीते हाथ मत जाने दो। भगवान तो प्रशंसा करने लगे पुण्यों की। तेरे पिता विरोचन, विरोचन के पिता प्रहलाद, कितने यज्ञ किए उन्होंने। और उनके भी पिता, प्रहलाद के भी पिता हिरण्यकश्यप, और उनके भी पिता ब्रह्मा, अनेक यज्ञ किए। ऐसे मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा था, सर्वाधिक यज्ञ जिसने किए हैं वो ब्रह्मा जी हैं और कोई नहीं। ये ब्रह्म बल, यज्ञ बल है। ब्रह्मा यज्ञ ही तो कर रहा है, करतार। तो सर्वाधिक यज्ञ उन्होंने किए। क्या पुण्य है रे यजमान तेरे। तो बड़े चकित हुए। प्रहलाद ने कहा कि आपको मेरे पिता के पिता के पिता का सब पिता पता है, तो क्या आपको यह भी पता है कि ब्रह्मा का पिता कौन है? तो भगवान ने कहा मुझे यह भी पता है। मैं तो यह भी जानता हूं कि परम पिता कौन है। मैं तो यह भी जानता हूं कि स्वामी कौन है। इस जगत को रचा किसने है? तो बोले महाराज वो भी भेद मुझे दीजिए आज। क्योंकि हमें इतना ही मालूम है कि ब्रह्मा से हमारी संतान है। ब्रह्मा का मूल कौन? कौन है सबसे बड़ा? जो स्वामी है जगत का। कौन है हमारा प्रधान पुरुष? मैं उसको भी तृप्त कर दूं, उसका भी तर्पण कर दूं, मैं उसका भी यजन कर दूं। क्योंकि यजन में जब मैं पितरों का तर्पण कर ही रहा हूं तो मुझे आदि पित्र का भी पता लग जाए। सबसे पहला पित्र कौन है? तो भगवान ने कहा वो हम बता देते हैं। बलि ने कहा बताइए। बोले जरा आसन लगा लें, थोड़ा ध्यान करके बताएंगे। तो बोले लगाइए आसन अपना। बोले आसन मेरी जमीन में लगता है, खुद की भूमि में, अपनी में। यह तो यज्ञ भूमि है। तो क्या मैं आपको थोड़ी भूमि दान कर दूं, थोड़ी सी, जिसमें आपका आसन लग सके? बोले हाँ ये हो सकता है। तो मैं आपको अगर भूमि दान कर दूं और थोड़ी सी, तो कितनी? अब देखिए वो भगवान के सामने डाल देता है। उसने कहा मैं थोड़ा भूमि दान कर देता हूं, आपकी हो जाएगी। फिर वो भूमि आपकी कहलाएगी। फिर तो बताएंगे ना आप, हाँ वो भूमि मेरी हो जाएगी, फिर बताऊंगा। तो फिर कितनी भूमि? ये 2-3 पग। लेकिन यहां भगवान का चातुर्य। भगवान ने कहा जो मेरे मूल पग हैं, जो मेरी प्रकृति के पग, जो मेरे कदम हैं, जो मेरी डग है, जो मेरा परिमाण है, जो मेरा माप है, जो मेरा माप है, संकल्प करने लगा वो। सागर तीरे द्वारकापुरी,
नगरियाम मार्गशीर्ष अथवा कार्तिक मार्गशीर्ष मध्ये भागवत कथा पांडाले ममा, ऐसे संकल्प किया जा सकता है। अच्छा कोई गोत्र नामनः आदि। और जैसे संकल्प करने के लिए बैठा तो गुरु ने पहचान लिया कि ये सामने कोई और नहीं, परमात्मा स्वयं है। एक बार को तो हर्षित हुए कि धन्य है मेरे शिष्य के पुण्य कि परमात्मा है सामने, पर चूंकि पुरोहित है इसलिए मना करने लगे, नहीं अब संकल्प मत करना, अब मत देना भूमि इसको, तेरा अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शिष्य ने कहा गुरुदेव वचन देकर भी अगर मैं कैसे मुकरूं, वचन देकर ना कैसे कहूं, अगर वचन पूर्ति नहीं होगी तो भी यज्ञ मेरा असफल हो जाएगा। और गुरु असमंजस में आ गए। गुरु ने कहा अगर तू वचन की पूर्ति नहीं करेगा, वचन भंग होगा तेरा, तो सच में यज्ञ तेरा पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर तू वचन की पूर्ति करता है तो मुझे लगता है कि कुछ और होने वाला है, अब तेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये सामने कोई और नहीं है, पता नहीं क्या नाप देगा, इसके पैर जाएंगे कहां, ये कर क्या देगा, ये तो अपरिमित है, ये परिमाण से परे की सत्ता है। नहीं नहीं, लेकिन ये तय करना होता है आपको कि अब एक अवसर आया है जीवन में इतिहास बनने का। इतना हर्षित हुआ बलि कि जब परमात्मा ही मांगने आ गया हो तो अब दान में संकोच कैसा, भले ही प्राण जाए।